हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इस चार्ट पैटर्न ट्यूटोरियल के दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बारे में समझाऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बताया था। देखिए, कोई भी चार्ट पैटर्न अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, इसके साथ आपको एक दो इंडिकेटर यूज करना पड़ता है। तो हम लोग कौन से इंडिकेटर इसमें यूज करेंगे ताकि इसकी सक्सेस अच्छी हो, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसमें आपको स्विंग हाइज को आपको कनेक्ट करना पड़ता है। स्विंग हाइज को कनेक्ट करके आपने एक ट्रेंड लाइन खींचा, फिर आपने स्विंग लोज को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचा, और धीरे धीरे एक पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन में चला जाता है। देखिए, आप देखेंगे धीरे धीरे जो प्राइस है ना, कन्वर्ज हो रहा है। और ये कन्वर्ज होने के बाद एक बार ये ब्रेकआउट लेता है। बट ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट हमेशा ही ऊपर ही लेता है, ब्रेकआउट ही नीचे भी ले सकता है, मतलब ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो चाहते क्या हैं। पर हमें इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि ब्रेकआउट हो गया तो मैं ट्रेड कैसे लूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस ब्रेकआउट होने के बाद वापस इस स्ट्रक्चर पे ट्रेंड लाइन पर आता है और फिर ये फाइनल अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। राइट, तो इसका बहुत बेसिक से समझने का तरीका ये है कि ये जो पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन उसके बीच में जो वॉल्यूम होता है वो काफ़ी कम होता है, और इसके पहले आपको वॉल्यूम होता है, और ये जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेता है तो वॉल्यूम के साथ लेता है। तो वॉल्यूम एक पहला इंडिकेटर जो आपको यूज करना है। अब हम लोग इसको चार्ट पे जाके समझते हैं। देखिए, ये हमारे पास टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का चार्ट है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रही है। हमने इस पर डिस्कस किया था कि हमें स्विंग हाइज को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमने हाइज को कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे स्विंग लो को कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे स्विंग लोज हमारे यहाँ से आ रहे हैं, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है इस पर्टिकुलर रेंज में ना, प्राइस जो है कन्वर्ज हो रहा है। तो हमें करना क्या है कि हमें इसको ट्रेंड लाइन लगा के करना है, इसको वेट करना है। और जैसे जैसे हो सकता है किसी ने यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर हो जाए, तो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम अगर आएगी तो हम इसमें ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि चूंकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है काफ़ी लिक्विड स्टॉक है, तो इसमें वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो आप इसमें इसके साथ आप मूविंग एवरेज वगैरह आप लगा के चल सकते हैं। देखिए, ये हमारा इसमें हमने मूविंग एवरेज लगा रखा है। जस्ट मेक इट सिंपल। देखिए, हर स्टॉक ना कोई मूविंग एवरेज को सपोर्ट करता है, तो हमें देखना है यहाँ पे किसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास 200 मूविंग एवरेज का चार्ट है, और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर इसने वापस स्विंग लिया है। और जब तक ये 200 मूविंग एवरेज मेंटेन है तो हम इस सिमेट्रिकल पैटर्न की वैलिडिटी है। राइट, अब 100 मूविंग एवरेज देखते हैं। देखिए, 100 को भी सपोर्ट कर रहा है, दिस इज ऑल्सो फाइन। सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जाके सपोर्ट लेके वापस, क्योंकि यहाँ पे जब इसने ब्रेक किया तो काफ़ी नीचे आ गया, इसलिए हम कह रहे हैं कि 100 को ही सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कोई मूविंग एवरेज को आप लगा लीजिए, और उसके बाद आप इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न पे काम कर सकते हैं। बट इसमें खूबसूरती क्या है ना, कि जैसे ये हमने आपको दिखाया था वीकली डेली पैटर्न में, अब इसको हम वीकली में जाके देखते हैं। तो चार्ट को थोड़ा छोटा कर दीजिए। अब अगर आप देखोगे तो वीकली पैटर्न में भी आपको कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ये देखिए, तो ये क्या हो रहा है ना कि प्राइस एक बड़े टाइम फ्रेम में, ये आप देखिए सितंबर 21 से लेके इस पीरियड में छोटे से एरिया में कन्वर्ज कर रहा है। तो इसके बाद इस प्राइस के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की संभावना है। या तो ऊपर जा सकता है जैसे कि बताया आपको मैंने, या फिर आपको यहाँ से नीचे जा सकता है। तो हमें इसको वेट करना है और हमें ये ट्रेंड लाइन बना के रखना है, और इसके बाद जैसे जिस साइड में ये प्राइस ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, हमें इसमें ट्रेड ले लेना है। राइट, अब इसे मूविंग एवरेज देख लेते हैं कि कुछ मूविंग एवरेज को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। 20 मूविंग एवरेज को आई थिंक काफ़ी ब्रीच कर रहा है, तो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है। 50 को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। 100 को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आप इसके अगेंस्ट अप डाउन काफ़ी मूवमेंट्स हो रही है। 200 मूविंग एवरेज देखिए कभी भी आपका 200 मूविंग एवरेज, ये हमारा कोरोना के टाइम का है, उसके नीचे कभी इसने क्रॉस नहीं किया है। तो हमें 200 जैसे 3400 है, तो 33,000 का हमारे पास 200 आपका ऐसे में चल रहा है, और उसमें भी 200 के नीचे इसने नहीं किया। तो आप इसमें अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे इसमें पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि आपको मैक्सिमम एसएल इसमें 300 पॉइंट्स का है, मीन्स 10% का एसएल है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको 10% आपके लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज इसमें अपसाइड काफ़ी ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो ये हमारे पास टीसीएस था। अब हमने
एक लगाते हैं आइसर मोटर्स। तो ये मेरे पास आइसर मोटर का चार्ट है। अब ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है, पर उसको डेली में चलते हैं। देखिए जहाँ पे भी किसी स्टॉक, हर स्टॉक में आपको ये नहीं बनेगा, और जब नहीं बनेगा तो आपको क्या करना है, तो आपको फिर कुछ नहीं करना, आप उस स्टॉक को छोड़ दीजिए, फिर आप दूसरे स्टॉक में जाइए, क्योंकि ज़बरदस्ती ट्रेंड लाइन खींचने से कोई फायदा नहीं है। पैसे आपके इंपॉर्टेंट है, पैसे को आप बचाइए, तो पैसे अपने आप आ जाएंगे आपको। अब देखिए इसमें काफ़ी लंबा पीरियड चल रहा है आपका कंसोलिडेशन का, ठीक है। अब देख रहे हैं प्राइस इस बीच में आके प्राइस कन्वर्ज हो रहा है, हालांकि इसमें वॉल्यूम काफ़ी बड़े बन रहे हैं जो कि फ्यूचर के स्टॉक के कारण है। तो कोई बात नहीं, अब इसमें मूविंग एवरेज हम लगा के देखते हैं कौन से मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है। तो इस पर हम लोग पिवोट का लगा के देखते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आपको बेस रखना ही पड़ेगा। ये हमारा कैमरीला है, इसको हम नॉर्मल पिवोट में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं ट्रेडिशनल पिवोट में। ये आपको जीरोधा वगैरह में इंडिकेटर से अवेलेबल है, सभी जगह अवेलेबल है। तो आप देखो ये आपका देखिए पिवोट पे इसने टच किया है वापस यहाँ पे, बट अभी भी इसे मतलब नहीं, क्योंकि पिवोट बेस में हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, तो आपका एसएल क्या होएगा, आपका एसएल उस केस में या तो फिर आपका पिवोट के नीचे क्लोज होएगा या एस1 के नीचे क्लोज होएगा। देखिए आप एब्रप्टली बेसिस ऑन योर मनी आप एसएल मत लगाइए, आप एसएल हमेशा ही आप किसी न किसी बेस को बना के चलिए। पिवोट अगर पिवोट के नीचे अगर ऐसे लगा रहे हैं तो नॉट एग्जैक्टली पिवोट के नीचे यहाँ पे एसएल होगा, आपका थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे एसएल की हंटिंग होती है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको जब पोजीशन बनानी होती है तो उनको ये पता होता है कि सारे लोगों ने यहाँ पे पिवोट के नीचे एसएल बना के रखा है, तो वो पहले आपके एसएल को ट्रिगर कराएंगे, फिर और नीचे आएगा, फिर वहाँ पे पोजीशन बना के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो पिवोट से थोड़ा नीचे इसमें आप एटीआर का यूज़ कर सकते हैं, पिवोट माइनस एटीआर को आप एक एसएल बना के चल सकते हैं। तो हमने देखा कि आइशर मोटर्स में भी आपको ये काम करता है, करेगा, सॉरी अभी तो करता नहीं है, करेगा। देखिए हमारे पास ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट है, यहाँ पे भी देखिए आपको ऑलमोस्ट ये सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है। सिमेट्रिकल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपके स्लोप्स जो है वो आपके सेम होने चाहिए। अगर स्लोप्स में डिफरेंस है तो आपका वो सिमेट्रिकल पैटर्न नहीं है, तो आप सिमेट्रिकल पैटर्न के बेसिस पे वहाँ पे आप ट्रेड मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए स्लोप आपके सेम नहीं है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अब हमारे पास ये ए बी कैपिटल का चार्ट है, ए बी कैपिटल में भी हमें ट्रेंड लाइन खींचना है। तो कंडीशन ये है कि कम से कम 2 स्विंग लो और 2 स्विंग हाई को टच करे। हालांकि सिमेट्रिकल के लिए बेस्ट कंडीशन ये होता है कि 3 स्विंग हाई और 3 स्विंग लो को टच करना, तो भी किया नहीं है, तो अभी इसी रेंज में प्राइस मूव करेगा, और जब भी किसी साइड में निकलेगा तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे यूनाइटेड ब्रेवरीज का चार्ट है, हमारा वीकली चार्ट है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी सिमेट्रिकल पैटर्न बना है। ये लास्ट जो हमने ये देखिए यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न बना है, दोनों स्लोप्स जो ऑलमोस्ट सेम है, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट लिया है, विद वॉल्यूम ब्रेकआउट लिया है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसा कि आपको बताया था हमने कि अगर आप ट्रेड लेना भूल गए हैं तो या फिर ध्यान नहीं रहा तो कोई बात नहीं, ये आप वेट करिए यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा बहुत इससे वापस रिट्रैक्शन होगा, तो जब वापस थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे आएगा तो फिर यहाँ पे आप ट्रेड इसमें आप ले सकते हैं। आप ऐसे केसेस में जीटी डॉट लगा के चल सकते हैं, जैसे 1680 है तो आप 1615 या 1600 के आसपास का आप जीटी बाई ऑर्डर लगा के चल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें आपका जो टारगेट होना चाहिए, ये आपका हाई और लो के बीच का डिस्टेंस ये टारगेट होना चाहिए। हालांकि मेरा बहुत स्ट्रांग मानना है कि ऐसे केसेस में टारगेट जो है आपके हमेशा ही आपके इमोशंस के अनुसार होने चाहिए। इसमें देखिए कि पिवोट के हिसाब से भी क्या चल रहा है। देखिए प्राइस जो है जस्ट पिवोट को बड़ी कैंडल बना के क्लोज किया है, तो ये पिवोट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से कंफर्मेशन दे रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर आपकी टारगेट क्या होगी, आपका टारगेट R1 होएगा, मीन्स 1912 का टारगेट होएगा। आपका जो प्रॉफिट है अपनी श्रद्धा अनुसार आप ले सकते हैं, बट आइडियल टारगेट इज R1। अब एक दो स्टॉक और देखते हैं हम लोग।
वेदांत फैशन। ठीक है, इसमें हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। मैं पहले इसमें ना पिवोट्स को हटा देता हूँ यहाँ पे। देखिए मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ये काम नहीं करता है, क्योंकि हर आपको सक्सेस अगर दिखाएंगे तो होता क्या है कि वी गेट कैरिड अवे और हम लोग बड़ी बड़ी ट्रेड ले लेते हैं और लॉस उठाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रखा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वो ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है, जो कि रिट्रेसमेंट थ्योरी के हिसाब से भी कुछ ना कुछ नीचे आता है। बट मैं बताना आपको यहाँ पे ये चाह रहा हूँ, यहाँ अगर आप देखो कि जो इसकी ये है ना ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसमें वॉल्यूम नहीं है। तो जब वॉल्यूम नहीं है तो हमारा ये डेफिनेशन के हिसाब से ठीक नहीं है, इसीलिए मोस्ट लाइकली दिस इज गोइंग टू बी फेल्ड। और एज पर आई थिंक एनालिसिस जो है 75% जो इसमें ट्रेड्स होते हैं वो ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ब्रेकआउट होते हैं, और 25% जो रिवर्सल की डायरेक्शन में आपके ब्रेकआउट होते हैं। तो हमारा छोटा सा वीडियो था सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न पे, और इस तरह से 14 वीडियो इस सीरीज की और बाकी हैं, तो एक एक करके मैं आपको बताता जाऊंगा। और इसमें मेरी सजेशन है कि आपको किसी भी पैटर्न को आप सिर्फ स्टैंडर्ड बेसिस पे आप ट्रेड ना करें, आप इसके साथ और कोई इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेज होता है या फिर पिवोट होता है या फिर और भी कोई इंडिकेटर जो आपको पसंद है, बोलिंजर बैंड, इसको लगा के चल सकते हैं और उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। ये काम करता है, बिल्कुल करता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।